जिस दिन से हमने कैंडिडेट का अनाउंस किया है, ठीक है, हमने कोई 20 दिन कैंडिडेट अनाउंस किया है, उस दिन से आपको पता है हल्का एक तरफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून और शेर ही शेर की दाड़ है, हर तरफ शेर है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये जो बल्ला है वो तीसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे भी नहीं होगा। और एक तो पीटीआई को निकालना है, दूसरा इन जो मियाँ साहबान हैं इनकी सियासत जो लोटा सियासत है, जो जेबें भरने की सियासत है, उसका ख़ात्मा करना है। और ये अपने इलाके को इन लोटों से, इन करप्ट लोगों से जान छुड़ानी है। अब मियाँ जलील को वोट दिए, हमने बड़ी कोशिश की, देखो उसने किया क्या है। अब उनकी पार्टी शेर शीर का जो आम चल रहा था कि उसने 10 करोड़ रुपया लिया है, अब उसकी ना ही नहीं करता। टीवी पे उसने कहा कि जी आप हल्फन कह दे, आपने नहीं लिए। टीवी वाले ने तो आगे से जवाब नहीं दे रहा था। तो ये वो लोग हैं जो हर तरफ से जेबों में पैसे डालते हैं। अगर 1.5 रुपया आपको फंड मिला है यहाँ लोगों की खिदमत के लिए, तो यहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ अब लोग उस चीज़ों से बहुत आगे जा चुके हैं, उनको एक ही चीज़ का पता है। तो ये लोटाइज़म और ये करप्शन का दौर और ये पीटीआई के दौर ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला। मैं यही बार बार हम सारे कह रहे हैं कि ये मुनाफिक लोग हैं, झूठे हैं, इनकी दोगली पॉलिसीज़ हैं। एक तरफ सूबों में हुकूमतें करते हैं, दूसरी तरफ उधर असम्बली, नेशनल असम्बली बैठने को तैयार नहीं। फिर इस्तीफ़े दिए, हम कहते हैं कि आके हमें तस्दीक करें, तस्दीक नहीं करते। कल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है इसको डिसक्वालीफाई करने का, पता नहीं क्या उसको डिसक्वालीफाई क्या होता है इसको करने, हाँ डीसीट करने के लिए नहीं डिसक्वालीफाई करना है कि ये आइंदा नहीं हो सकता, नाहल करने का इलेक्शन से। लेकिन वो कहता जी मैं एमएनए नहीं हूँ, हालांकि उधर उन्होंने कहा जी हमारे ही तो कागज़ों में आप एमएनए, आपने तो इस्तीफ़े जाके तस्दीक ही नहीं कराई। तो ये वक्त के मुताबिक ऐसे झूठ बोलते हैं, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, मदीना की रियासत का नाम लेके सियासत करते हैं। कोविड आता है तो ये सियासत करते हैं। इस्लाम का नाम इस तरह करता है कि नीचे डांस हो रहे हैं, ऊपर कान में कहते हैं जी इस्लामी टच दें। तो ये सारी आज अवाम के सामने, कौम के सामने चीज़ें खुल रही हैं। करप्शन करता है और वावेला दूसरों का करता है। ये मेरा ख्याल कोई किसी को कोई शक नहीं रहा कि इसराइल से, हिंदुस्तान से इसने पैसे लिए और हिंदुस्तान का एजेंडा लेके चल रहा है। हमारे पास सबूत हैं और एजेंसियों के पास सबूत हैं इसके कि ये हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, यहूदियों के लिए काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह कौम को पता चल रहा है, ऐसा बहुत चीज़ों को पता चल गया है। कोरोना के दौरान जो फंडिंग वहाँ से हुई थी इमरान खान की हुकूमत, एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई ऐसे जो पीटीआई के लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो इंतहाई गैर सियासी ज़हन के लोग हैं और इंतकामी कार्रवाई जिस तरह पहले कर रहे थे ऊपर नीचे से। अब पंजाब में उनकी ये हालत है, बुखलाए हुए हैं। ये मेरे साथ पीर साहब भी खड़े हैं, नोटिस नहीं दे रहे उनको, उनके वारंट निकाले हैं और छापे इनको घर में पड़ रहे हैं। अभी हमें टेलीफोन आता है कि रानी मशहूद के घर छापा पड़ा है, तारड़ के घर छापा पड़ा है। पीर साहब का पता नहीं घर बचा है या भी है, लेकिन वाकई ये इनके और ये 7-8 बंदों के पीछे उन्होंने अभी छापे मार रहे हैं। मियाँ रऊफ़ उसको भी, और मियाँ रऊफ़ अंडर ग्राउंड हुआ है, वो ज़मानत कराएगा तो फिर आएगा इलेक्शन के लिए। तो इन हथकंडों से कुछ नहीं होगा। इनकी हुकूमत जानी है पंजाब में इंशाल्लाह ताला, और इलेक्शनों में इनको शिकस्त होनी है। ये 9 हलकों में खड़ा है इमरान खान, इंशाल्लाह ताला ये हारेगा। अब लोगों को नहीं पता कि ये टाइम और पैसा ज़ाया कर रहा है। भाई एक तरफ तो असम्बली में नहीं जाते, एक तरफ तो एमएनए का इलेक्शन लड़ते हो, और अगर लोगों को हक के नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हो, हर हल्के का नुमाइंदा असम्बली में होना चाहिए। अगर कोई फौत हो जाता है या कोई नहीं कर सकता, इस्तीफ़ा हो जाता है, तो दूसरा चला जाता है। तो ये किस लिए इलेक्शन लड़ रहा है ननकाने से? अगर इलेक्शन में एमएनए बन के फिर इस्तीफ़ा ही देना है, तो मैं समझता हूँ ये क्या कर रहे हैं। तो तमाशा ने लगाया हुआ है, 1.5-2 अरब रुपया लगना है इलेक्शनों पे, तो इसके लिए कोई बात ही नहीं। हमारे यहाँ एक पैसे की ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ ये एक नालायक, करप्ट आदमी और गैर संजीदा आदमी है। सुबह कुछ शाम कुछ होता है, तो अवाम, मेरा नहीं ख्याल है इसके झांसे में आएंगे। ये थे 1200 अरब रुपया आया था कोविड के लिए कि जी आप डॉक्टर्स को देंगे, आप हॉस्पिटल बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, वैक्सीन ख़रीदेंगे। लेकिन इन्होंने बंदर बांट की और आपस में तकसीम कर ली, जिसकी तफसील लंबी है कि 70 अरब कोई ले गया, 50 अरब कोई ले गया।
अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा था, तो उसने कहते 40 अरब रुपए के गबले अभी मेरे इल्म में आए हैं, इन्होंने खुर्द-बुर्द किया और खा गए ये पैसे। अब वो केस है पड़ा हुआ, अब मैं समझता हूँ कि अब भी नैब को उस पर एक्शन लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो ना कोविड के फंड इन्होंने छोड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, 40 अरब रुपया इसने खाया है। अच्छा राणा साहब, पंजाब हुकूमत